जी मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? बस तो तलत हुसैन साहब की यादें चल रही हैं और पिछली किस्त में आपने काफी अच्छी चीजें शेयर की। एक शायद आपको याद हो, आपके दोस्त हैं इकबाल मोहसिन साहब, तब इस पे एक बड़ा बड़ा था। मोहसिन साहब हमारे बुजुर्ग हैं, डॉक्टर इकबाल मोहसिन। तो आप भी माशाल्लाह खासे लोगों के बुजुर्ग लगते हैं, तो आप भी लेकिन उसके भी होते हैं ना, बच्चा 70 हो जाए वो माँ बाप तो माँ बाप। सही सही सही। इकबाल मोहसिन हमारे 36 साल हमारे पड़ोस में रहे, यानी अच्छा, अगली गली में। इकबाल मोहसिन साहब ने अर्जियात में जियोलॉजी में पीएचडी किया था जी जी यूरोप से, और वो कुछ अर्से उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। चले, ये तो हमारे जो मौजूद आज वो हैं तलत साहब, तो मैं आपको उनके हवाले से उनका वो मैसेज पढ़ के सुनाऊं तलत हुसैन साहब का। हाँ ये तो चलिए हम पहले जो आपके दोस्त थे इकबाल मोहसिन साहब, जो आपके बुजुर्ग थे, जिन्होंने आपको यकीनन निकर में देखा होगा मेले में खेलते हुए शायद तो उनका मैसेज सुनते हैं। तलत हुसैन को मैं अपना दोस्त तो नहीं कह सकता, ये भी नहीं कह सकता कि उनसे मेरी कई मुलाकातें रहीं। बस इतना कह सकता हूं कि जब वो रेडियो पाकिस्तान में कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे तो हम भी वहां मौजूद थे। 1962 के लगभग रेडियो पाकिस्तान से कमर्शियल सर्विस का आगाज हुआ। डायरेक्टर थे शमसुद्दीन भट्ट और प्रोड्यूसर एसएम सलीम। उन दिनों इश्तहार रेडियो पाकिस्तान खुद अपने बनाता था, तो 8-10 इश्तहार एक साथ रिकॉर्ड होते थे और 5-6 नौजवान आर्टिस्टों को बुला लिया जाता था। उनमें तलत हुसैन, जमशेद अंसारी, आगा जहांगीर, आरफा शमसा, और वहीं कहीं एक कोने में हम भी होते थे। तलत हुसैन अपनी खरज वाली आवाज के साथ, जमशेद अंसारी अपने चुस्त फिक्रों की वजह से, और आरफा शमसा अपने कल्चर्ड तौर तरीकों के बायस हमारे पास कोई खास हुनर न था। बस ये हुआ कि जो इश्तहार 17-18 सेकंड में जा रहा हो उसे 15 सेकंड में अदा करना हमारी जिम्मेदारी हो गई। फिर कमर्शियल सर्विस का कामयाब तरीन सीरियल सलमा बाजी का आगाज हुआ। इसका मरकजी किरदार या हीरो का तलत हुसैन ने किया और बहुत खूब किया, और यह उनका ब्रेक थ्रू था। इससे आगे की कहानी आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। वो थिएटर गए, टेलीविजन में आए, फिल्मों में काम किया, और फिल्म जिना में उनके सिर्फ 2 लफ्ज पाकिस्तान जिंदाबाद, उसकी अदायगी याद रखने की चीज है। तलत हुसैन से हमारा एक ताल्लुक उनकी बेगम रखशंदा के तवस्सुत से भी था। वो कराची यूनिवर्सिटी में नफ्सियात की प्रोफेसर थी, मैं उर्दू यूनिवर्सिटी में था। तो जब कभी हमें साइकोलॉजी की सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती तो हम उन्हें बुला लेते। तो अब उनसे ताजियत करना भी हमारा फर्ज है। तो तलत हुसैन के अहले खाना से और उनके मुद्दाहों से ताजियत, और ये कि वो तादेर लोगों को याद रहेंगे। इकबाल मोहसिन साहब का बस आपने पैगाम सुना, अब आप दूसरी किस्त में बताइए कहाँ से क्या बात करना चाहेंगे। एक साहब आबिद अली बेग साहब थे। जी जी थेरी है। जी जी रेडियो की वो कहते हैं कि रेडियो की जिन खूबसूरत तरीन आवाज़ों ने मुझे सदाकारी पे उकसाया, तलत हुसैन भी उनमें से की आवाज़ उनमें से एक है। अच्छा, पीटीवी की सीनियर अदाकारा रुबीना अशरफ
मेरे ख्याल ये 40-45 साल से अदा नहीं है। जी जी जी। पहले मरहूम किरदार था। बात है भी ना? हाँ हाँ बिल्कुल है। तलत हुसैन पर एक ताज़ियती पैगाम उनका था कि तलत हुसैन अपने एक उनके लिए एक अकेडमी का दर्जा जी जी रखते थे। वो बहुत प्यारे दोस्त थे। अपने बयान में उन्होंने कहा तलत हुसैन मेंटोर थे, पहली बार काम किया, उनके मुकाबिल खड़े हुए तो तजुर्बा बयान नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि तलत हुसैन जिस तरह बोलते थे, तासुरात देते थे, ऐसे लोगों का काम देखकर सीखा जा सकता है। अदाकार नूरुल हसन भी है एक टीवी। जी 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 बिल्कुल। उन्होंने कहा उनके बारे में तलत के हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रूठी है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में और पे। उन्होंने मजीद कहा कि जैसे शख्स के लिए चांद सूरज की मानिंद थे जिसे देखने की ख्वाहिश हो। जी। तलत हुसैन को बजा तौर पर फन की यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है। उनकी अदाकारी और सदाकारी देखकर वाकई ऐसा महसूस होता है। हुमैरा अतहर ने एक इंटरव्यू लिया है, वो उनके आखिरी दौर का है। पूछा आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो फरमाया आजकल मैं आराम कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ और लिख रहा हूँ। इसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो मुसन्निफ, राइटर और प्रोफेसर बनना चाहते थे अंग्रेजी अदब के, लेकिन हालात ख़राब हो गए। वालिद बहुत बीमार हो गए, चलने फिरने के काबिल नहीं रहे, और गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा। गनीमत है जो हम यहाँ दो चार बैठे। तो बस इस तरह से, और घर को, फैमिली को सपोर्ट करना था। इनकी वालिदा जो ब्रॉडकास्टर थी, तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला है कि भाई बहुत पढ़ने से मेरा दिमाग खराब है। मैं पढ़ता हूँ कि 1857 की जंग आज़ादी जो कहलाती है उसका अंजाम कैसे हुआ, कैसे हारे हम। पीटीवी के प्रोग्राम के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, ये हुमैरा अतहर के इंटरव्यू बात चल रहा है। हाँ, कि हमारी तहजीब दम तोड़ रही है। उन्होंने एक फिल्म जिना में भी किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके किरदार को बहुत मकबूलियत मिली। जब उनसे पूछा गया कि जिना साहब का पाकिस्तान कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्यों जख्मों को कुरेद रही है, कुरेदते हो जो राग तो जस्तजू क्या है। हमारा तालीमी मेयार और खानदगी की शरह 17 या 18% है। जमींदारी का राज है, बहुत वगैरह वगैरह, बहुत सारी तल्ख बातें जो हकीकत पर मबनी थी वो ही। लेकिन उन्होंने पैमरा की भी बातें की, और उन्होंने कहा कि वो पैमरा के मेंबर भी थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि पैमरा में हम जो इतराज करते थे, जो बातें करते थे, वो उसको सब ठीक है कहा जाता था। ज़ैबुद्दीन भी उसके मेंबर थे। ठीक कहा जाता था, लेकिन उस पर अमल यकसन नहीं किया जाता था। सही बात है। सदा अब्बास सहरा कहा जाता है ना, हाँ, वही रही उनकी। लोगों में दिल की भड़ास निकलवा दी। माना वही जो खुद मिजाज है। थोड़ी सी कथा कलामी होती है। तलत हुसैन साहब को मुझे एक लतीफा याद है कि तलत हुसैन साहब का दफा हमनामी का बड़ा मसला हो गया था, और कोई टीवी की कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट थी, थी नहीं है, अभी भी है जी, जिन्होंने फोन करके बड़ा कोई सियासी तजिया उसे लेना चाहा, तो उनका बीबी में वो वाला तलत हुसैन नहीं हूँ, मैं दूसरा तलत हुसैन। वो मिलकर हमारे जो इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनका नाम भी यही है, वो इनको फोन करके वो सियासी हालात से। अच्छा, ज़ैबुद्दीन का जिक्र किया उन्होंने कि वो बहुत सीनियर हैं, ड्रामा स्टेज वगैरह को उनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है, और यही उन्होंने ज़ैबुद्दीन के बारे में कहा। तलत हुसैन को 2 मरतबा कलाम मजीद का तर्जुमा नशर करने की इजाजत सआदत मिली। अच्छा। जाहिर है, जब आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं तो बातें जो हैं वो आपके दिलो दिमाग पर नक्श होती रहती है, और उनसे जिंदगी में आपकी तब्दीली भी आती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, जो यूट्यूब पर है, कि एक खातून ने लिया था, वो पूरी गुफ्तगू उन्होंने 10-12 मिनट उनकी वालिदा ही देखी थी। अच्छा। शाइस्ता खातून पे। तलत हुसैन ने बताया कि एक जमाने में सुबह की नशरियात में उनकी शिरकत रही। उनकी आवाज बहुत अच्छी थी,
बहुत जिम्मेदार ब्रॉडकास्टर थी। उनकी आवाज की खूबसूरती आखिरी सांस तक कर माशाल्लाह। कुछ फर्क नहीं आया। उनका तलफ़ुज़ बेदाग था, एक एक लफ्ज मोती की तरह पुरोया हुआ लगता था। लेकिन इस सब का पस मंज़र बड़ा मुख्तलिफ है जी। वो ये है कि वो पैदा हुई थी मैसूर में। सही। मैसूर में खल मद्रास के बाजू बाजू का इलाका है, जुनूबी हिंद का। हाँ। और उनकी परवरिश हुई बम्बई में। ये दोनों इलाके वो है जहाँ गंगा जमनी वाले जहाँ उर्दू का जिससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इससे एक चीज जाहिर होती है कि खुद तलत हुसैन साहब की उर्दू में जो खूबसूरती थी उसमें उनकी अपनी वालिदा की उर्दू को बड़ा दखल था। वालिदा का भी दखल था। इसीलिए शायद जबान को मादरी जबान इसीलिए कहता है कि बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं। अच्छा, वो भी बताया कि वालिदा का इतना रूप था कि वो सब उनसे कांपते थे। वालिद भी? वालिद का तो नहीं कहा। उन्होंने किस्सा सुनाया कि वो खाना बहुत अच्छा पकाती थी। कहना उनके पके हुए खाने का मजा अब तक बाकी है माशाल्लाह। और खासकर तली हुई मछली बहुत अच्छा बनाती थी। एक दोपहर में वो सो रही थी, ये 4-5 साल के थे, तो इन्होंने नेमत खाना खोल करके वो मछली निकाल दी। अब नेमत खाने की थोड़ी वजाहत कर दूं? नहीं बिल्कुल। नेमत खाना फ्रिज की तरह की एक चीज थी। वो उसका पिछला हिस्सा जो था वो लकड़ी से क्लोज था, अब बाकी 3 साइडें वो पिलर के तौर पर जाली से थी और दरवाजे में भी जाली होती थी, हवा लगती रहे। और उस जमाने में 60 साल पहले बहुत कम घरों में फ्रिज था। आजकल तो तय्युशात कदम कदम पर है। तो वो उन्होंने खाली मछली, और वो जब उठी उन्होंने देखा ये मछली खा रहे हैं। उन्होंने बोला चलो हाथ धो, साबुन से हाथ धोया और उसके बाद उन्होंने उनको जूतियों से मारा और बाकी मछली खाने में मजबूर किया कि फिर जो पिटाई हुई तो अल्लाह की पला। उन्होंने अपनी नानी का भी जिक्र किया। अच्छा। नानी ने कहा कि नानी जो है रेडियो की रिकॉर्डिंग तक तो खामोश रही, जब टीवी आया उनको अदाकारी करते देखा तो उनका कहना था कि तू तो भांड बन गया। नानी थी, बड़ी मुश्किल से उनको कायल किया। तलत साहब ने ये भी बताया कि आखिरी बार जब उनकी वालिदा ने जूतियों से मारा तो उनकी उम्र 28-29 साल थी। वाह। और वो मार रही थी कि जबकि तलत साहब हंस रहे थे। उन्होंने पूछा तुम्हें चोट नहीं मार रही है? उन्होंने बोला नहीं। फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम जवान होंगे। उन्होंने मारना छोड़ दिया। वालिद साहब ने सिर्फ एक मतलब थप्पड़ मारा और वो वालिदा उनके दिफा में आ गई। माँ तो फिर माँ होती है ना। उनके एक रिश्तेदार सिगरेट पीते थे। इनके खानदान में सिगरेट पीना बहुत मायूब समझा जाता था। जी जी जी। लेकिन उनको आदत लग गई थी तो उन्होंने इसको कबूल कर लिया। तलत साहब 18 सितंबर 1940 को दिल्ली में पैदा हुए। हमने आपसे जिक्र किया कि एक वीलॉग के अंदर उनकी पैदाइश 1945 बता दी है। ये लोग ना तहकीक करते हैं, मालूम करते हैं, स्क्रिप्ट हाथ में आया पढ़ते रहे, और जो उनको स्क्रिप्ट देता है वो भी तहकीक नहीं करता है। सही बात। उन्होंने 83 साल अब चंद माह की जिंदगी पाई। सारी जिंदगी रेडियो, टीवी और किसी हद तक फिल्में गुजारी। उनकी पेशेवराना जिंदगी किसी किस्म के स्कैंडल और कोई शक नहीं है उनका, स्कैंडल और फजूल गुफ्तगू और ये सारा की और अदाकारों से वाबस्तगी ये कह लें, ये सब से बहुत इस तरह की सौगात से वो हमेशा दूर रहे। जी। आर्ट काउंसिल ने उनकी याद में ताज़ियती इजलास 1 मई को किया। 1 जून को शायद। 1 जून को। हाँ 26 मई को तो इंतकाल हुआ है। 1 जून जुमला दोबारा पूरा पढ़ दे 1 जून से। तो उनका आर्ट काउंसिल ने ताज़ियती इजलास 1 जून को किया। उनके साथ कई लोगों ने खिताब किया, सब ने अच्छे अल्फाज में उनको याद किया। देखिए, एक इंसान को जब दाएं बाएं के लोग उसके जिंदगी में साथ रहने वाले खराज तहसीन पेश करें तो उसका मतलब ये होता है कि उसने कामयाब जिंदगी गुजारी। जी। मरने के बाद की तारीफ को खुशामद या चापलूसी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि मरने के बाद वो क्या किसी को देगा। जिंदगी में खुशामद करो तो शायद कुछ उसका फायदा मिले, लेकिन उसके बाद तो वो कुछ नहीं दे सकता। हमने बहुत मुख्तसर तौर पर
उनके साथ अपनी मुलाकात जो 4-5 हुई इसका जिक्र किया। बड़े खुश अखलाक, बदला संजी भी उनकी देखी और साहब मुताला भी थे। वो जो सिराज औरंगाबादी का शेर, अब खुदा उनको गरीक रहमत करे और उनकी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि आपने बड़े अच्छे अल्फाज में इनको यहाँ पे जिक्र किया। हाँ। और हमारे यहाँ फ़न की दुनिया में, बिलखुसूस टेलीविज़न वगैरह की दुनिया में, ऐसे फ़नकार आज तक कम पाए जाते हैं जिनका इतना बड़ा हो, इनका इतना बड़ा बैकग्राउंड हो और जो इतने सादतमंद हो। अपनी माँ के बड़ा फखरिया कहते हो कि 28 साल में मेरी माँ ने मेरी जूतियों से पिटाई की थी, और ये समंदर है फन की दुनिया। और वहाँ पे उनके दामन के ऊपर किसी किस्म के कोई गीलापन ना आए, किसी अंदाज से ना आया, कोई स्कैंडल ना बने, कोई स्कैंडल बने, ना कोई किसी ने उनकी बदतमीजी की शिकायत की जी, कभी ना जिंदगी में ना मरने के बाद ना ये कहा कि उन्होंने मेरे साथ बदकलामी की या मेरे साथ बहुत डांट टपट की, फजूल किस्म की वगैरह। मैं यही कहूँगा कि ये लोग हमारे लिए एक मशले राह हैं। अच्छा, कि जियो तो ऐसे। एक बात मैं कहना भूल गया इसमें। जी जी। रेडियो पाकिस्तान से जो एडवर्टाइजमेंट आते थे वो एक दिन पहले रिकॉर्ड करते थे और उसको सेंसर किया जाता था। कोई एक साहब थे, मोहम्मद अली साहब, वो स्टूडियो में कहीं शायद फेडरल बे एरिया या कहीं स्टूडियो था, तलत साहब आए, रिकॉर्ड किया गया तो किसी साहब ने कोई ऐसा बटन दबाया, बाद में देखना चाहा तो वो 0 था। अब रात को 12:30 बजे उनको कौन फोन करे उसके लिए कि सुबह सेंसर होना है और सुबह पेश होना है। तो डरते डरते उनको फोन किया गया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं आ जाता हूँ। तो 12:30 बजे रात को आए और उन्होंने कोई डांट डपट नहीं की। जिसने हरकत की थी उसके सर पे एक हल्की सी चपत मारी, बोला तुम बड़े शैतान हो। और उन्होंने दोबारा आकर के वो सारी चीजें रिकॉर्ड। ये है इंसान की असल बड़ाई कि उन्होंने इस तरह से, वरना कोई दूसरा होता तो 50,000 गालियां देता और वो कहता मैं मुआवजा दोबारा लूंगा और क्या क्या ना करता। लेकिन तलत साहब इन चीजों से दूर थे। बहुत बड़े आदमी थे, बड़ा अच्छा उनका जिक्र रहा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और हमें भी ये सबक पैदा करे कि गर्दन में सरिया कोई चीज नहीं है, ये सरिया तो ही रहेगा। और जियो तो ऐसे जियो कि लोग मरने के बाद भी अच्छे नाम रह जाएगा। तो यहाँ चाहता हूँ जनाब, अल्लाह हाफिज़।